नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हुसैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अडानी फिल वक्त अच्छी तरह फंसे हुए हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि अडानी को 2 दिन के दौरान 4 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है और उनके जो शेयर्स हैं वो ऐसे गिरे हैं कि अब उठने का नाम लेने वाले नहीं है, ऐसा लगता है। और आप अंदाजा करते हैं कि जो धोखा देते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो फराड करते हैं, उनका यही अंजाम होता है। अपोजिशन कायदीन का ये कहना है। तो बहरहाल अडानी को एक अमेरिकी अदालत ने यानी आप देखेंगे फर्द जुर्म आयद करते हुए उनके खिलाफ और उनके भतीजे के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिया है। अमेरिकी अदालत ने जो फर्द जुर्म आयद किया है उसमें कम से कम 6 या 7 लोगों के नाम है, जिसमें अडानी सरफहरिस्त हैं और दूसरे नंबर पर अडानी के यानी गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी का नाम आया है। तो बहरहाल अब चचा भतीजे का क्या होगा इस बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जो है वो अडानी के पीछे खड़े हैं और उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालांकि राहुल गांधी ने फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया है। उसके बावजूद उनका कहना है कि मोदी अडानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हिंदुस्तान में तो उन्हें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता। हालांकि वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि अगर कोई बुरा करेगा, अगर कोई फराड करेगा तो हम उसे फौरी गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन ये बात शायद अपोजिशन जमातों के लिए दुरुस्त हो, लेकिन मोदी के जो अपने लोग हैं उनके लिए दुरुस्त ना हो। अपोजिशन कायदीन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। बहरहाल हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में कांग्रेस के हेडक्वार्टर गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने एमएलसी जनाब आमिर अली खान के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि हम अडानी के साथ जो मामलतें रियासती हुकूमत की गई हैं, रियासती हुकूमत ने की है, उस पर नजरसानी भी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी वादे कर दिया है कि राहुल गांधी का जो मौकिफ है या पोजीशन है अडानी के मुतालिक, वही मौकिफ हमारी रियासती हुकूमत का है, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस 2023 से ये मुतालबा कर रही है, मुसलसल मुतालबा कर रही है कि गौतम अडानी के जो मामलाते हैं या जो कंटैक्ट्स वगैरह के जो बदगुमानियां की गई हैं उसकी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के जरिए तहकीकात की जाए और अब भी हम उसी तरह का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि स्किल्ड यूनिवर्सिटी के लिए गौतम अडानी ने 100 करोड़ रुपए दिए तो फिर रेवंत रेड्डी ने क्यों लिए जबकि वो धोखेबाज हैं। तो ये मालूम होने के बावजूद तब महेश कुमार गौड़ ने वादे तौर पर कहा कि अगर ये तो गौतम अडानी है, अगर आप देखेंगे कि केटीआर भी 50 करोड़ और 100 करोड़ रुपए का हत्या देते हैं तो हम जरूर लेंगे, क्योंकि जो पैसे गौतम अडानी ने दिए हैं या 100 करोड़ का जो हत्या दिया है वो रेवंत रेड्डी के जेब में नहीं गए बल्कि हुकूमत तेलंगाना के खजाने में गए हैं। तो इसमें कोई बदगुमानी का केस नहीं बनता, ना इसमें कोई शुबा पैदा होता है। और एक बात अहम उन्होंने ये कही है कि अगर हम ये देखेंगे कि जो मामलातें की गई हैं अगर वो अज़्र कानून सही है तो ठीक है, वरना हम उन मामलातों को जो अडानी के साथ किए गए हैं उसे मनसूख कर देंगे। इस तरह का ऐलान भी महेश कुमार गौड़ ने किया है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि रियासती हुकूमत पर जो तनकीद की जा रही है, केटीआर कर रहे हैं कि आपने अडानी से स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये हत्या लिया है तो क्यों लिया है, तो क्या ये ऐसा तरह का हत्या लेना गलत है? देखिए, अडानी का मामला फिर से जो है सुर्खियों में है। अमेरिकी अदालत ने उन्हें जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। एक उनकी कंपनी की तरफ से वहाँ पे कुछ धांधलियों की खबरें जो है बहुत तफसील है कि मामलत में जो है धोखाधड़ी की गई है, पेमेंट में उलटफेर किया गया है वगैरह वगैरह। बहरहाल जो भी हो, धोखाधड़ी का मामला है और अदालत ने जो है उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किया है। जैसा कि अभी आपने कहा उनके भतीजे के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। तो ये अलग मामला है। यकीनन ये अमेरिका की जो है अदालत का फ़ैसला है। अब अमेरिका इनकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम करता है और उनके पीछे जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि मोदी खड़े हैं तो मोदी कैसे जो है उनके बचाव के लिए इक़दाम करते हैं, ये सब अपनी जगह जो है
एक अलग मसला है। लेकिन जैसे कि अभी आपने कहा कि स्किल यूनिवर्सिटी जी जी के लिए रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि हैदराबाद में एक स्किल यूनिवर्सिटी कायम होगी जहाँ पे असरी टेक्नोलॉजी में महारत के लिए जो है तालीम फराहम की जाएगी और जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है आज के दौर के जैसे कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईटी है, तो इन शोबेजात में जो है नई नस्ल को बेहतरीन तालीम के लिए तालीम फराहम करने के लिए यूनिवर्सिटी कायम की गई है और अडानी ने इस यूनिवर्सिटी को अतिया दिया है। तो जाहिर सी बात है कि अतिया कोई भी दो, अतिया अतिया होता है, उसका जो है किसी और मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसा कि KTR ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने पैसे दिए हैं, तो क्यों दिए हैं, उनके जो है ऐसा मालूम होता है कि वो पैसे देके यहाँ पे तेलंगाना की रियासत में बहुत सारे जो है कॉन्ट्रैक्ट्स लेना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो बहरहाल जो है इस मामले को KTR ने बाज़ाब्ता उठाया था गुज़िश्ता रोज़ भी, और आज भी उन्होंने जो है इस तनक़ीद की है रियासती हुकूमत की। और KTR का ये कहना था कि जो है दोहरा रवैया है, एक जानिब राहुल गांधी महाराष्ट्र में एक बात करते हैं और तेलंगाना में एक बात होती है। तो उसके जवाब में आज बाज़ाब्ता जो है सदर प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आमिर अली खान साहब भी जो MLC हैं वो भी मौजूद थे बाज़ाब्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें उन्होंने वजाहत की, उन्होंने कई वजाहतें की। उन्होंने साफ कर दिया ये कि हम अडानी के साथ नहीं खड़े हैं, तिजारती माहदे हैं वो हुए हैं, हर जो है इन्वेस्टर सरमायाकार आता है तो सरमायाकारी के जो माहदे होते हैं वो तो एक सिस्टम का हिस्सा है सरकार, रियासती सरकारों की। और उन्होंने कहा कि हमने जो मामलत रियासत में एग्रीमेंट्स किए हैं सरमायाकारी के हवाले से, फैक्ट्री लगाने के हवाले से, सीमेंट फैक्ट्री लगाने के हवाले से इतराज़ किया था KTR ने कि नलगुंडे में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हो रही है और गांव वालों को भी इस पर जो है तशवीश है। तो उन्होंने कहा कि चाहे वो सीमेंट फैक्ट्री लगाने की बात हो, चाहे और भी सरमायाकारी के मामलात हों, तो उस पे अगर वो कानूनी दायरे में, कानून के दायरे में हैं, अगर वो MOUs जो किए गए हैं, माहदे जो किए गए हैं, याददाश्त मफ़ाहमत जिसको कहा जाता है, जो याददाश्त मफ़ाहमत की गई है हुकूमत की जानिब से एक कंपनी के साथ, तो वो अगर पूरी की पूरी कानूनी दायरे में आती है तो इसमें किसी को कोई एतराज़ करने की गुंजाइश फराहम नहीं होती, क्योंकि सरमायाकारी है और सरमायाकारी का ताल्लुक़ रियासत की तरक्की से होता है, रियासत की खुशहाली से होता है। और रही बात तो दान देने की या फिर अतिया देने की, तो उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी को एक सरमायाकार ने अतिया दिया है, इसमें कांग्रेस पार्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही चीफ मिनिस्टर का है। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये तो वो स्किल यूनिवर्सिटी जो बन रही है उसके लिए सरकारी ख़जाने में ये पैसा गया है, इसका ना रेवंत रेड्डी से कोई ताल्लुक़ है ना कांग्रेस पार्टी से कोई ताल्लुक़ है। तो बहरहाल जो है कांग्रेस ने तीनों वजाहतें कर दी हैं और कांग्रेस ने साफ तौर पे कहा है, कांग्रेस पार्टी ने, कि हम किसी भी मामले में दोहरा रवैया या दोहरा मेयार इख्तियार नहीं करते। हम जो भी फ़ैसला करेंगे हम सोच समझ कर देखभाल के फ़ैसले करेंगे और जो है आगे भी हम ये देखते रहेंगे कि कहीं इस तरह के सरमायाकारों से हमारे रियासत या फिर हमारे आवाम को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक MLC आमिर अली खान साहब का सवाल है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महेश कुमार गौड़ सदर प्रदेश कांग्रेस ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि राहुल गांधी का इस पर जो नुक्ते नज़र है या पोजीशन है, वही नुक्ते नज़र पर चलेंगे, वही लाइन पर चलेंगे रेवंत रेड्डी, और कोई भी कांग्रेस कायद उस लाइन को पार नहीं करेगा। इस बात की उन्होंने यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, KTR इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं, ताहम आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने जिस अंदाज में अडानी को और मोदी के जो नेक्सस है यानी गठजोड़ है उसे बेनकाब करने की कोशिश की है, उस पर बीजेपी तलमला उठी है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये यानी जो पार्लियामेंट का इजलास होगा बहुत ही हंगामी इजलास होगा। अब देखना है कि बीजेपी उसका मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली तय करती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस
अंदाज में अडानी की बेखाजगियाँ मंजरेआम पर आई है और उसमें खास तौर पर अमरीकी अदालत ने, अमरीकी प्रोसिक्यूटर ने जो फर्द जुर्म आयद किया है उसमें वादे तौर पर कहा गया है कि जो पावर या सोलर पावर कंट्रैक्ट्स है उसके हुसूल के लिए अडानी ग्रुप ने $265 मिलियन हिंदुस्तानी ओहदेदारों को दिए हैं और इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश के एक ओहदेदार का नाम लिया गया है और लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो ओहदेदार कौन है। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि ये खजिया जो सामने आया है, ये जो यानी धोखेबाजी का ड्रामा सामने आया है, उससे तो अब ऐसा लगता है कि मोदी के लिए भी मुश्किलात पैदा होने वाली है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि अडानी का जहां तक सवाल है, अडानी ने बांग्लादेश के साथ भी माहिदात किए हैं, केन्या के साथ भी माहिदात किए हैं और कई ममालिक के साथ माहिदात किए हैं और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं अडानी को साथ लेकर जाते हैं तकरीबन दौरों में। तो अब सवाल ये किया जा रहा है कि आखिर साये की तरह क्यों रहते हैं अडानी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के। राहुल गांधी ने तो साफ कर दिया है कि अडानी जो है वज़ीर-ए-आज़म के कंट्रोल में नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म अडानी के कंट्रोल में है। तो सज्जा साहब आप ये बताइए कि राहुल गांधी ने ये भी वादे कर दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि माधवी पूरी बच जो है सेबी की सरबराह, उन्होंने भी अडानी का साथ दिया है, इसके लिए उन्हें भी फौरी बरतरफ कर देना चाहिए। जी, ये देखिए सेबी की सरबराह का मामला तो ये इलेक्शन से पहले भी आता रहा है, आम इंतखाबात से पहले भी कांग्रेस ने बाज़ाब्ता कहा था कि सेबी ने जो है अडानी की कंपनियों के हवाले से जो है सेबी का रवैया मुफाहमाना था और उन्होंने उनकी पूरी सपोर्ट की थी। तो बहरहाल जो है इस मामले में इससे पहले भी कहा गया था कि सेबी की सरबराह को हटाया जाना चाहिए और कई धांधियों के जो है इंकशाफात किए गए थे कि उनकी मतलब है कि उनकी सरबराही में सेबी से पैसे की जो है सरमायाकारी हो या फिर अडानी की कंपनियों में पैसा लगाने की बात हो या फिर बहुत सारे जो है मामला पे बात हुई थी और ये कहा गया था कि इससे मुल्क के ख़जाने को बराह रास्त नुकसान हो रहा है। तो बहरहाल जो है अब फिर से जो है अडानी का मामला गरमाया हुआ है। अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया है और शेयर मार्केट भी जो है पूरी तरीके से कोलैप्स हो रही है। देखिए जैसा कि अभी आपने कहा गुज़िश्ता रोज़ भी अफरा तफरी थी शेयर मार्केट में, आज भी अफरा तफरी देखने में आई। अडानी की कंपनियों के शेयर ताश के पत्तों की तरह ढेर हो रहे हैं। 4 लाख रुपए का अगर 4 लाख करोड़ का एक ही दिन में 4 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान है, मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल जो है उथल पुथल तो होगी ही, क्योंकि अब अडानी हिंदुस्तान के बड़े सरमायाकारों में नंबर 1 नंबर 2 का इनकी पोजीशन है। अंबानी अडानी को अब देखिए हैरत होती है कि आज से 10 साल पहले जिनकी कोई पोजीशन नहीं थी, चेतक पे प्रयास कर सकते हैं, चेतक बिल्कुल वो आज जो है हिंदुस्तान के अमीर तरीन सरमायाकार होते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा राहुल गांधी के हवाले से कि अडानी मोदी हैं, मोदी अडानी हैं, ये मतलब है कि मोदी से ज़्यादा अडानी की जो भी हो, लेकिन एक बात ये सभी को इस बात पे इत्तेफाक है कि मोदी नए नए मुल्कों का दौरा करते हैं। जी हाँ, अभी गयाना गए, अलजायर हो गए, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ब्राज़ील का भी उनका दौरा रहा है। तो ब्राज़ील में तो खैर G20 इजलास था, उसमें शिरकत के लिए हो गए थे, लेकिन गयाना और जो है अलजायर के दौरे पे लोगों को हैरत है। गयाना का तो 57 साल बाद कोई हिंदुस्तानी सरबराह दौरा कर रहा है। और जो है अलजायर के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत अरसे बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म वहाँ अवार्ड दिया गया है, वहाँ का कौमी अवार्ड दिया गया। तो अब लोगों का एक कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म ये नए नए मुल्कों को छोटे छोटे गरीब गुरबतज़दा मुल्कों में इसलिए जाते हैं कि वो कुछ भी हो एक मुल्क है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, बंदरगाहों की तदीनकारी, एयरपोर्ट्स की तदीनकारी या फिर बिजली घर बनाने के जो है कॉन्ट्रैक्ट या बिजली की सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट, जो अडानी की मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो काम करती हैं मुख्तलिफ़ शोबेजात में, जो बंदरगाह बनाने का काम या फिर तैरानगाह बनाने का काम या फिर एयरपोर्ट की मेंटेनेंस है या फिर जो है बिजली की मेंटेनेंस है या फिर बिजली की सप्लाई है, इस तरह के छोटे छोटे मुआहदे वहाँ के मुल्कों के साथ होते हैं और इसका रास फ़ायदा अडानी को मिलता है। ये बाज़ाब्ता रिसर्च हुई है कि माजी में भी मोदी जहाँ जहाँ गए हैं, अब जैसे कीनिया के मामले है को ले लीजिए, कीनिया का मामला सामने आया, बाज़ाब्ता कीनिया ने मनसूख किया। तो यही कहा गया कि पहले मोदी जाते हैं, फिर उसके बाद एक टीम जाती है, फिर उसके बाद एग्रीमेंट्स होते हैं,
फिर 6 महीने बाद मालूम होता है कि अडानी की कंपनी को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। जी तो इससे फ़ायदा मुल्क का क्या हो रहा है, लोगों का ये सवाल है। लोगों का कहना है कि मोदी और अडानी मिलकर कारोबार कर रहे हैं, उनका अपना जो है फ़ायदा इसमें होगा, लाखों करोड़ रुपए की जो है डीलिंग होती है, जी हाँ। मुल्क का क्या फ़ायदा है, ये सबका सवाल है। एक बात और है सज्जाद साहब, देखिए कि जहाँ तक महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात का सवाल है, आपने देखा कि किस तरह वहाँ की धारावी जो स्लम एरिया है यानी गंदा बस्ती जो है एशिया की सबसे बड़ी गंदा बस्ती है, और मैं समझता हूँ कि अगर वहाँ पर बुलंद व बाला इमारतें तामीर की जाए तो लाखों करोड़ रुपए का फ़ायदा होता है। और वो फ़ायदा किसको हो रहा है? अडानी को फ़ायदा हो रहा है। और उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि वो भी कंट्रैक्ट कैंसिल कर देना चाहिए और अडानी को किसी हाल में भी वो कंट्रैक्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ है उसी सिलसिले की कड़ी है। और बाबा सिद्दीकी के कत्ल में लारस बिश्नोई, ये बिश्नोई, वो बिश्नोई, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल मसला ये है धारावी का। और आपको ये भी बता दूं कि जब जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उन्होंने हमारे दो की जो बात की है, यहां तक एक है तो सेफ है के साथ उन्होंने एक आप देखेंगे कि लाकर जो होता है या तिजोरी होती है वो खोलकर बताया, जिसमें से जब तिजोरी खोलते हैं तो उसमें एक पोस्टर मिलता है जिसमें मोदी और अडानी होते हैं। यानी दोनों के बारे में राहुल गांधी कहते हैं, ये इसके नारा वज़ीर आज़म ने जो लगाया, एक है तो सेफ है, यानी अगर हम मुत्तहिद रहे तो दोनों भी सेफ हैं, वरना दोनों के हालात खराब हो सकते हैं। वैसे भी अब अडानी मैं समझता हूं कि इस वाक़े के बाद, फराड के बाद, अब जैसा कि फर्द जुर्म तो आयद कर दिया गया है, अभी तक उन्हें खाती करार नहीं दिया गया है। अगर अमेरिकी अदालत में उन्हें खाती करार दिया जाता है तो कम अज कम 20 साल की सजा हो सकती है अडानी को और उनके भतीजे सागर अडानी को। तो आप अंदाजा कीजिए। लेकिन क्या मोदी उन्हें गिरफ्तार करेंगे? क्या मोदी उन्हें अमेरिका के हवाले करेंगे? क्योंकि तहवील हवाले के मुजरिमीन या हवाले के मुजरिमीन का जो माहिदा है वो हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान पाया जाता है। अमेरिकी हुकूमत भी इस सिलसिले में दरख्वास्त कर सकती है। इसके अलावा आपको बता दूं कि व्हाइट हाउस के जो प्रेस सेक्रेटरी है उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इस बात की तस्दीक की कि बाइडन जो एडमिनिस्ट्रेशन है अडानी के खिलाफ आयद फर्द जुर्म और वारंट गिरफ्तारी से आगाह है, पूरी तरह तफसीलात से आगाह है। तो बहरहाल अडानी ग्रुप का कहना है कि अमेरिकी एजेंसी के जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद है, उसमें कोई जान नहीं है, इस तरह की बात की है। लेकिन माधवी पूरी बुझ जो है उनको भी उनके ओहदे से बरतरफ करना ज़रूरी है। अगर ये बरतरफ नहीं होती है तो समझो ये अपोजिशन की खुली नाकामी है और मोदी की कामयाबी है। क्योंकि अगर चोर, डाकू और बदनवानियों का इर्तिकाब करने वाले आला ओहदों पर फायज हो जाएंगे तो हिंदुस्तान की मईशत का क्या होगा? सेबी सजा साहब को एक मामूली इदारा नहीं है ये बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान की मईशत की रेट के हड्डी के तौर पे सेबी को देखा जाता है और वहाँ की सरबराह की तरफ से जो है अडानी के कंपनियों की पूरी सपोर्ट करना, ये बहुत जो है फिर क्या है तशवीशनाक मामला है। बल्कि एक मानों में ये कहा गया है कि जिस तरीके से अडानी की कंपनियों की जो है सपोर्ट की गई है, हिमायत की गई है दर पर्दा, उससे मुल्क की मैशियत के तबाह होने के अंदेशे पैदा हो गए हैं। मुल्क की देखिए घरेलू पैदावार का मामला है, जीडीपी का, मुल्क की जीडीपी के डिस्टर्ब होने का ये मामला। यहाँ तक कहा गया है कि जिस तरह के हालात आए हैं उससे सरकारी ख़जाने को तो धक्का पहुँचेगा ही है, लेकिन मुल्क की मैशियत भी जो है मुतज़लज़ल हो सकती है। इस तरह के संगीन मामलात हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, राहुल गांधी ने कहा और संजय सिंह ने कहा और भी दीगर कायदीन, अपोजिशन कायदीन कह रहे हैं जी जी कि अडानी के पीछे मोदी सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हुए हैं। जी हाँ, पूरी तरीके से क्या मजबूरी है सजा साहब? ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक सरमायाकार के पीछे एक वज़ीर आज़म मुल्क का ऐसे क्या जो है पूरा सरफराज बन के खड़ा हुआ है, ऐसी क्या मजबूरी है? देखिए, सीधी सी बात है। अब एक इल्ज़ाम लगा था हालिया दिनों में महाराष्ट्र इलेक्शन में कि 3,500 करोड़ रुपए जो है गुजरात से महाराष्ट्र मुंतकिल हुए थे जी जी लोगों को बांटने के लिए, वोट फॉर वोट, अच्छा अच्छा, नोट फॉर वोट, वोट फॉर नोट के लिए। तो ये इल्ज़ामात जो लगते हैं, फिर साथ में ये इल्ज़ाम भी लगा था कि ये अडानी की ग्रुप की तरफ से जो है ये इन नोटों की सप्लाई हुई है। जी जी। तो बहरहाल जो है क्या क्या मामलात हैं, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन जो भी है, इससे यकीनन मुल्क के हालात, मुल्क की जमहूरियत, मुल्क की मैशियत, सभी पे सवालिया निशान लगते हैं कि मुल्क का सरबराह एक सरमायाकार के सामने इस तरह से जो है बेबस हो जाए या अपने अपने मफादात के तहत दोनों अपने मफादात के हिसाब से काम करते रहें। तो ये एक जो है
तशवीशनाक बात है। तो बहरहाल यकीनन एक है तो सेफ है का नारा जो है मोदी ने अडानी ही के लिए दिया होगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि अमेरिका की अदालत इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है, अडानी को क्या गिरफ़्तार भी किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर वो उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई सख्त होती है तो हमारी हुकूमत क्या इस सिलसिले में इक़दाम उठाती है और ख़ुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी क्या इक़दाम उठाते हैं, ये देखने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आलमी सतह का सवाल है, ये वाक़या यानी अडानी की हेरा फेरी से मुतल्लिक़ जो अमेरिकी अदालत में इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, वो ऐसा लगता है कि अब हिंदुस्तान के लिए नेशनल शेम बन गए हैं और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान की छवि भी मुतासिर हुई हैं। तो बहरहाल हम चलते हैं महाराष्ट्र में आप देखेंगे कि असेंबली इंतखाबात करो या मरो की हैसियत रखते हैं महा विकास आघाड़ी और बरसर इख्तियार महायुति के दरमियान, और आप अंदाज़ा करिएंगे कि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें महायुति को आगे बताया जा रहा है, लेकिन याद रखिए वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो बहरहाल दूसरी तरफ महा विकास आघाड़ी के संजय रावत जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने कहा कि जीत हमारी होगी और हम 160 से लेकर 170 नशस्तों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि 13 नवंबर को आपने देखा कि किस तरह झारखंड में रायदही हुई, फिर 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे मरहले की रायदही हुई और महाराष्ट्र में एक ही मरहला यानी 20 नवंबर को रायदही का इनेकाद अमल में आया। लेकिन जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र को आपको बता दूं कि खासतौर पर मुंबई जो उसकी राजधानी है उसे हिंदुस्तान की इक्तिसादी दारुल हुकूमत कहा जाता है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान यही देखा गया कि जितने अहम प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र को मिलने थे वो तमाम के तमाम गुजरात को दे दिए गए या मुंतकिल कर दिए गए। लेकिन क्या कांग्रेस ने, क्या एनसीपी ने या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने उसको इनकैश किया, ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल अब आपको ये भी बता दूं कि इन रियासतों में झारखंड में और महाराष्ट्र में कहा जाता है कि शराब पर, मंशियात पर और लोगों को पैसे तकसीम करने के लिए कम से कम 1000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन 1000 करोड़ रुपए अडानी के सामने या अंबानी के सामने कोई अहमियत नहीं रखते। और जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि गुजरात से 3500 करोड़ रुपए भेज दिए गए थे। इस तरह के इल्जाम अपोजिशन कायदीन आयद कर रहे हैं। अब देखना यह है कि 9 करोड़ 70 लाख जो महाराष्ट्र के राय दहिंदे उन्होंने किसके हक में वोट दिया, कल आपको मालूम हो जाएगा। जी ये देखिए कि ना अभी बड़े ही मुल्क की नज़रें लगी हुई है महाराष्ट्र के इलेक्शन पे। बहुत ही ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चली थी। जी आपने देखा था कि किस तरह की इंतखाबी मुहिम यहाँ पे चली थी। तो बहरहाल आखिरकार वो दिन आ ही गया, नतीजों का जो है ऐलान होने वाला है। तो कल जो है बाज़ाब्ता सुबह 7 बजे से नतीजों का ऐलान शुरू हो जाएगा और जहाँ तक मेरा ख्याल है 1-2 बजे तक जो है सारे रुझानात वाज़े हो जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि एग्जिट पोल की अपनी एक अलग कहानी है। अब देखने वाली बात यह है कि कल नताइज किसके हक़ में आते हैं, आवाम ने जो है किसके हक़ में अपने फ़ैसले को जो है दिया है, कौन जीतता है, ये जो है ये अहम सवाल है। और आज का जो सबसे अहम मौजू है वो यही है कि मुल्क भर की नज़रें अब महाराष्ट्र पे लगी हुई हैं। बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसन को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा